आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के वादे के मुताबिक आज लाहौर से कचरा साफ हो जाने का दिन है और लेकिन इसके आसार जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और डेडलाइन आज रात तक की है, ये भी आपको याद दिला दें। हम ये बात और करते हैं जितनी बार हमने उनसे बात की और कितनी बार बात की है ओवर द पास्ट वीक 10 डेज, और हर बार यही कहा है कि ये तो काम होने वाला है, इसके बारे में आप फिक्र बिल्कुल ना करें। 15 दिन से मेरा ख्याल है हम यही सुन रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं तो हमें कोई खुशी नहीं होती ये बात करते हुए, या हम एंटरटेन नहीं हो रहे होते, हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि पाकिस्तान में चंद ही शहर ऐसे हैं जिनके बारे में हम पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र से कह सकते थे कि ये शहर साफ़ हैं, जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, बड़े शहरों की अगर बात करें, और लाहौर हो गया, कराची में तो आपको पता ही है कचरे का मसला अज़ल है और अब तक रहेगा। और ये भी एक बात बताएं, ये बड़ी मेहनत से हुआ था, ये नहीं कि हमेशा साफ होता था, ये बड़ा काम हुआ, इस पे बड़ा सिस्टम बनाया गया और उसके बाद से तसलसल से सालों गुजर गए और सफाई रहती थी। अब हमें दुख ये है कि इट सीम्स लाइक वी आर गोइंग बैक टू दैट टाइम जब ये सफाइयाँ नहीं होती थी। आपको बताएं कि लाहौर में सफाई का बहरान दिसंबर में शुरू हुआ था। थोड़ा सा आपको बताते हैं बैकग्राउंड इसका क्या है। जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम करने वाली कंपनियों ने काम करना छोड़ दिया था और हुकूमत और उन कंपनीज के तनाज़े में लाहौर में कचरे के पहाड़ खड़े हो गए और आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने वादा किया कि 15 जनवरी तक सब सेट हो जाएगा और कल ये वादा जो है दोहराया भी गया। और एक दफ़ा ज़रा याद भी करा दें, तकरीबन 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है। इसका बैकलॉग जो है वो कल रात तक हम ज़ीरो कर देंगे, फिर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो गार्बेज इकट्ठा होगा वो रोज़ाना जाएगा। मीनवाइल जो वर्कशॉप से गाड़ियाँ ठीक होने जा रही हैं वो इंशाल्लाह ठीक होके आ जाएंगी, फ्लीट पूरा हो जाएगा तो एक आराम से बन जाएगा सिस्टम। लाहौर में गुज़श्ता कई बरसों से सफाई सुथराई का काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था, लेकिन आज वज़ीर तजारत व सनत कचरा उठा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तुर्क कंपनियों पर एतराज़ात थे तो कोई मुतबादिल तैयार होना चाहिए था पहले से। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला था तो सो क्यों रहे थे ये लोग? महीनों से एक तैयारी अल्टरनेटिव सिस्टम की होनी चाहिए थी। कोई एम्प्लॉई हो, घर का कोई मुलाजिम हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि 2 दिन में जा रहा है या 1 हफ्ते में जा रहा है, तो आपको क्या आप उसके जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है या उससे पहले बड़े टेंडर के लिए या इतने बड़े निजाम के लिए आप 20 दिन पहले शुरू करेंगे काम करना? और ये अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, जो ये सारे दे रहे हैं, दैट इज सो मतलब लेम। बिल्कुल, मतलब ये तो आपको इस जॉब पे करना ही नहीं चाहिए काम इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट। अच्छा, शहरियों की तो जाहिर है बस यही दरखास्त है कि सफाई सुथराई कर दें, उनका शहर, उनके गली मोहल्ले जैसे पहले साफ होते थे वैसे ही साफ होने चाहिए। उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ब्रांडथ रोड से। और उम्मे फरवा, हम आपसे ही जान लें कि हम तो बड़े अरसे से आपके साथ भी दीगर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ भी फॉलो कर रहे हैं कि लाहौर में ठीक ठाक गंदगी फैली हुई नज़र आ रही है। मेन शाहराहें तो गुलबर्ग साफ़ कर दिया, मॉल रोड साफ़ कर दी, इसके अलावा इर्द गिर्द आप निकल जाएं पहाड़ बने हुए हैं कचरे के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कचरे की सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई थी गुज़श्ता साल से, क्योंकि गुज़श्ता साल से कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 दफ़ा एक्सटेंड किया गया था और जब उन लोगों का एक्सटेंड किया गया उनको पेमेंट नहीं हुई तो उन्होंने कई दफ़ा हड़तालें भी की और यही कि लाहौर शहर जो है गुज़श्ता साल ही गंदा नजर आया, लेकिन चंद महीनों में तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, जिसके बाद से आप देख रहे हैं कि लाहौर जो है कई महीनों से हमें जगह जगह गली मोहल्लों में, मार्केटों में, बाज़ारों में कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को ये प्लानिंग करनी चाहिए थी कि लाहौर शहर का ये जो कंपनियां हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, जिनको हमने 2 दफ़ा एक्सटेंड किया था, उसको प्लानिंग करते कि किस तरह से इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हमने शहर को साफ रखना है। लोगों ने इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की। पिछले साल में 3 दफा चेंज हुआ। चेयरमैन ने जब देखा कि इदारे की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है तो वो खुद उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से चेयरमैन भी लेट लगाया गया। तो इस इदारे में अभी तक इतनी नाकिस प्लानिंग की गई है जिसकी वजह से शहर जो है जो कि साफ सुथरा होता था, जिसकी मिसालें दी जाती थी, वो दूसरा बड़ा शहर जो है वो गंदा हो गया। हर चीज की जिम्मेदारी जो है वो डलती है पिछली हुकूमत पे। एक जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी हवाले से, उसका क्लिप भी अभी हम शेयर करते, जिसमें दोबारा से वही बात दोहराई जा रही थी। बेसिकली इन अ नटशेल पूरा ब्लेम जो है वो पिछली हुकूमत में डाला जा रहा हो। इसका पिछली हुकूमत से क्या लेना देना, जरा आप बताएं कि ये मतलब 2 साल तो हो चुके हैं नई हुकूमत को भी। ये कचरे वाला मामला तो 1 महीना इन्होंने ऑब्वियसली खुद ही रिन्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, या किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो ये किस तरह हो सकता है किसी और को ब्लेम किया जाए, या फिर हम गलत समझ रहे हैं? जी
असल में ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां थी, इनके साथ पिछले साल ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, 2 दफा एक्सटेंड किया गया था। और जब 2 दफा एक्सटेंड किया गया था तो इन्होंने कहा था कि हम लोकल कंपनीज को जो है कूड़ा उठाने का ठेका देंगे। होना तो ये चाहिए था कि पिछले साल ही लोकल कंपनियों को ठेका, लेकिन कहीं पे भी टेंडर जारी नहीं किया गया। और यही वजह है कि ये जो अब इस वक्त शहर हमारा गंदा नजर आ रहा है, उसकी रीजन यही है। अगर लोकल पहले ही बिडिंग शुरू हो जाती तो उस पर ये काफी हद तक हमारा शहर साफ हो सकता था। एक्सटेंड कर रहे हैं यानी कि ग्रेस पीरियड पे चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मतलब है कि उसके बाद जब ये इनके तर्जुमान आके वजाहतें देते हैं ना कि टर्किश कंपनियों ने 20 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से काम बंद कर दिया था, तो ये इंतहाई फजूल बात लगती है। ऑन एयर ठीक है, कर दिया था, चले 20 दिन थे ना, 20 दिन का एक ब्रेक होता, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने उसने काम बंद किया और आपने ये नहीं सोचा कि आगे क्या करना है, आप बस रोना स्टार्ट हो गए उसी बात पे। अभी तो मेरा ख्याल है किसी को नया टेंडर भी जारी नहीं हुआ, लोकल कंपनियां रातों रात तो नहीं बन जाएंगी। दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम दैट नीड्स टू बी इन प्लेस कचरा उठाने के लिए। अच्छा उम्मे फरवा, आपसे हम ये पूछ लें, आपकी कोई वादा किया है कि आगे क्या करना है, मतलब ये सिलसिला अब आगे किस तरह बढ़ेगा? जी अभी तो जो सीओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है, अब तक तो पहले तो यही दावे करते रहे कि लाहौर शहर साफ हो जाएगा। पहले तो इनके पास मशीनरी नहीं थी, फिर इन्होंने अदालत में जाकर ये जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां थी उनसे मशीनरी ली है, और वो जो मशीनरी थी वो 10 साल से इस्तेमाल हो रही थी, जिसमें से तकरीबन 30 से 40% जो गाड़ियां थी वो चल रही थी, बाकी सब बेकार पड़ी हुई थी, वो खराब हो चुकी थी, जिन्हें मुरम्मत की जरूरत थी। अदालत के थ्रू इन्होंने अब मशीनरी ली है, जिसमें से अब तकरीबन वजीर सनत और तिजारत के मुताबिक 60% इस वक्त मशीनरी काम कर रही है, जबकि बाकी 30% मशीनरी जो है उस पर मुरम्मत अभी हो रही है। अब वो मशीनरी आएगी, उसके बाद अभी वो मशीनरी कितने % सही काम कर सकेगी ये तो बात की बात है। अब ये कूड़ा हुकूमत उठाएगी या किसी प्राइवेट कंपनी को, या लोकली ढूंढ रहे हैं लोग, अभी तक ढूंढ ही रहे हैं? ये लोग अभी फिल वक्त जो है लोकल भी ढूंढ रहे हैं, और इसमें इन्होंने एक आध दफा कोशिश भी की है कि जो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था उन सफाई कंपनियों के साथ मिलकर फिल वक्त जो है कचरा उठा लिया जाए। उनको इन्होंने मुज़ाकरात के लिए भी बुलाया, इनको टेबल पे बुलाने, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात जो है मुज़ाकरात नहीं की। उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ मजीद काम नहीं करेंगे, वो करना भी नहीं चाहिए फ्रैंकली। कर रहे हैं। अच्छा बुज़दार साहब वैसे किधर रहते हैं, वो गुजरते हैं इन जगहों से, उनका कोई कंसर्न है लाहौर शहर से? जी बिल्कुल, यहाँ से वो अक्सर औकात अचानक दौरे करते भी हैं, लेकिन चूंकि उन्हें पिछले दिनों कोरोना हुआ था, इस वजह से तो उस तरह से वो एक्टिव नजर नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने 2 दफा नोटिस किया ये कचरे का, जब हम बारहा दिखा रहे हैं कि शहर में कितना कचरा पड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका। कोरोना तो अब हुआ था उन्हें, और उसमें भी विश हम कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं, लेकिन कोरोना से पहले भी वो अच्छा बाय द वे ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ना जी, फलाने ने उसका बात का नोटिस लिया, ये भी हमें भी हैव टू किक दिस आउट। ऑब्सोलीट बात है ना वैसे ये। मतलब ये नोटिस लेना क्या होता है? कौन से आप राजा इंद्र कोई एम्परर बैठे हुए हैं कि आप आएंगे और यहाँ आके आप नोटिस लेंगे? मतलब व्हाट आर यू नोटिसिंग? डोंट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन? वी आर नॉट द ओनली वन, हमारे शो पे भी ये बात हो रही है, हर शो पे ये बात हो रही है, ये कचरा इज अ क्लियर प्रेजेंट डेंजर जो वहां पड़ा हुआ है पिछले पूरे ऑलमोस्ट 1 महीने से। मतलब आप अभी सर खुजाते रहे कि कहीं से आपको देख के लग रहा है कि ये लाहौर के मंजर। Forget it, मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ, और खासतौर पे उसके बाद कुछ नहीं मिला तो पुराने वाले लोग जो छोड़ के चले गए थे वैसे ही गुस्से में टर्किश, उनसे प्लीज कर लो ना, थोड़ी देर और कर लो ना। Who are you guys? और आप लोगों को आपकी नौकरी पे किसने बिठाया? शुक्र करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ठेंगा ही दिखाया है। ठेंगे के अलावा भी कुछ दिखा सकते थे, बट एनीवे दिस इज सैड।